तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही की थी। हत्या क्यों की ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर रील बनाती थी, और कोई ये कह रहा है कि पड़ोसी ताने मारते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। जिस बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला और इतनी अच्छी परवरिश दी कि उसने अपने परिवार, पिता का नाम सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में रोशन किया, जिस पर परिवार को भी अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए था। लेकिन ये गर्व क्या समाज के तानों से खत्म हो गया था, या फिर बेटी और पिता के बीच ये खाई सोशल मीडिया की वजह से बढ़ गई? क्या आजकल माता पिता और बच्चों के बीच में सोशल मीडिया की वजह से अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, क्योंकि मोबाइल, टैबलेट और रील की दुनिया में ऐसा पाया गया है कि ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पेरेंट्स के साथ संवाद कम हो जाता है? क्या इस तरह की वारदातों के लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? इसी पर आज बात करेंगे, साथ ही सर्वे के आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सर्वे को लेकर। हमने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा था कि क्या हरियाणा में रील बनाने से नाराज पिता ने टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या कर दी? क्या सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है? ये सवाल हमारा था, और इसके आंकड़े बड़े चौंकाने वाले सामने आए, जिसमें 63% लोग ये कहते नजर आए कि हाँ, ये वजह यही है। 29% लोग ना कहते नजर आए, और 8% लोग कंफ्यूज नजर आए। वो ना हाँ कहते नजर आए, ना कहते नजर आए। लेकिन 63% लोग मानते नजर आए कि सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है। अब बात करते हैं अपने सर्वे के दूसरे सवाल को लेकर। हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल पूछा कि क्या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल माता पिता और बच्चों के बीच दूरी का कारण बनने लगा है? 90% लोगों का हाँ कहना है। ये हैरान कर देने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए जब हमने सर्वे किया, तो इसमें 10% लोग ना कहते नजर आए। लेकिन यहाँ पर 90% लोग जिस तरीके से हाँ कहते नजर आए, ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर हमने अपने सर्वे में तीसरा सवाल भी पूछा था, और हमारे सर्वे के दौरान पूछा गया तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से है कि सोशल मीडिया पर रील के चक्कर में बढ़ती अश्लीलता गुस्से की वजह बन रही है? तो यहाँ पर भी बड़े ही हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 91% लोग यानी कि 91% लोगों का मानना है कि हाँ, यही वजह है। इसी वजह से जो है लगातार यहाँ पर लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसी जा रही है। 9% लोग ना कहते नजर आए। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो ये सर्वे हमने किया, सर्वे में हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो पूछे थे, लेकिन इस बीच जिस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इन आंकड़ों ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। और अब इसी विषय पर हम कुछ खास मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ सलोनी हाना जी जुड़ी हैं, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सलोनी जी से करना चाहूंगा। सलोनी जी, अगर बात सोशल मीडिया को लेकर की जाए तो पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2020 को लेकर बात करें, जब कोविड शुरुआत हुई थी, तो उसके वक्त से सोशल मीडिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और सलोनी जी ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक तरीके से ज्यादातर युवाओं पे हावी हो चुका है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जी सोशल मीडिया एक नई क्रांति के रूप में सामने आ रहा है। मैं जी आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। जहाँ जी सोशल मीडिया के चलते बच्चों को कम फीस में एजुकेशन मिल रही है या सबको अवेयरनेस मिल रही है, बिल्कुल। उसी के साथ साथ ये एक लत का काम भी कर रहा है। तो वो बाउंड्री ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक तौर पर, या मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाती हूँ। मैं अभिभावकों से भी यही आग्रह करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। आप, आपका बच्चा, आपका परिवार उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है, इसकी पूर्णतः रूप से जिम्मेदारी आप पर आती है। जी अगर बात करें राधिका यादव मामले की, तो मुझे लगता है 3 मुख्य बिंदु हैं इस मामले में। सबसे पहला बिंदु जो सामने आता है वो पुरुषों की मानसिक स्थिति, जिस पर हमारी सोसाइटी बात नहीं करती, जिस पे मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ। जी तो इस मानसिक स्थिति पर हमें बात करनी चाहिए। दूसरा, महिलाओं की स्वतंत्रता को हम किस रूप से देखते हैं। जैसे आपने ही कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटी के पैसों पर पल रहे हो, जी तो आज भी हमारे समाज का रुख स्वतंत्र महिलाओं के प्रति क्या है, इस पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और तीसरा, मेरी नजर में गन्स का जो लाइसेंस है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, उसमें क्या बदलाव की जरूरत है। इन 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने एक सर्वे किया जिसकी मैं तारीफ करूंगी कि सर्वे के माध्यम से हम लोगों से समझ पा रहे हैं। लेकिन जो 91% लोग कह रहे हैं
हैं कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता बढ़ रही है या हमें उसे नकारना चाहिए, वही लोग व्यूअर्स भी होते हैं इस जी अश्लीलता के या इन रील्स के, जी वही इस सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम भी करते हैं। तो हमारी जो इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, उसके बारे में कौन बात करेगा? अभिषेक जी, बिल्कुल ये सवाल मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर सलोनी जी एक बड़ा सवाल है ये आपका भी, जिस तरीके से आपने किया। इसी के साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी का रुख करेंगे। आप कपिल जी, अगर बात की जाए आज के समय में लोगों की जो मनोस्थिति है वो बदल रही है, इसके पीछे क्या सोशल मीडिया को आप जिम्मेदार मानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से लोग अब इस तरीके के कदम उठाते हैं, जिस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया? क्या कपिल जी केवल और केवल सोशल मीडिया को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक है? देखिए, ये दो अलग अलग केसेस हैं। जी इस केस में तो खैर मुझे सोशल मीडिया नहीं दिखता, जी पर सोशल मीडिया का अपना एक एडवांटेज है और अपना एक डिसएडवांटेज है। बिल्कुल वो है कि हम उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, हम हमारा खुद के ऊपर क्या सेल्फ कंट्रोल रहता है एज अ फैमिली, क्योंकि आज की डेट में चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों, उनका कंट्रोल है ही नहीं अपने ऊपर, और वो हमेशा सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं या मोबाइल फोन्स के साथ जुड़े रहते हैं। इस वजह से जो आपके सर्वे ने दिखाया कि जो फैमिलीज के अंदर इतना आज की डेट में डिफरेंसेस हो रहे हैं या सब एक साथ नहीं रह रहे हैं, जी क्योंकि सबने एक अपनी अपनी छोटी दुनिया बना ली है। और इसमें सिर्फ बच्चों की नहीं बात हो रही, यहाँ पे यहाँ पे बड़ों की भी बात हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात हो रही है। तो सबने अपने सर्कल में एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसकी वजह से सब हकीकत में एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जी जहां तक आप इस केस की बात करते हैं, तो जो ये फिलिसाइड हुआ है, ये बेसिकली पहले होता था ऑनर किलिंग, तो ये मैं इसको देखता हूं ईगो किलिंग। जी इसका बहुत बड़ा कारण है। ईगो किलिंग का क्या मतलब हुआ कि जब घर परिवार में कोई और कमाना शुरू करता है, ये बहुत नेचुरल सी चीज होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल भी उसका होता है। और आपने इसके अंदर बताया कि जो फादर थे ही वॉज अनएम्प्लॉयड, वो कुछ जी करते नहीं थे। जी तो जहां पे बेटी का कंट्रोल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो टेनिस प्लेयर भी थी, वो वहां पे कोचिंग भी रन कर रही थी, और फिर फादर चाहते थे कि कोचिंग सेंटर बंद हो, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उसका जो रुतबा, बेटी का जो डोमिनेंस होगा, वो कहीं ना कहीं ये फादर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो लेट गो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा होगा कि भैया मुझे तो वो जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो रिस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए मेंटली और विद फुल मेच्योरिटी, जी कि रिस्पेक्ट आज की डेट में आपको इसलिए नहीं मिलती कि आपकी क्या उम्र है, आप कितने बड़े हैं, जी वो इस बेसिस पे मिलती है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी बेटी अच्छा कर रही थी, फादर इतना नहीं अच्छा कर रहे थे, मुझे तो लगता है शायद डिप्रेशन में होंगे। जी फ्रस्ट्रेशन, मुझे फ्रस्ट्रेशन इसमें काफी दिख रही है। उन्होंने, जो मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, उन्होंने बहुत रोकने की अपनी बेटी को कोशिश करी, जो कि गलत था। जी मतलब यहाँ पे फादर, अगर आप देखिए साइकोलॉजिकली अपनी बेटी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि वन अपमैनशिप। तो यहाँ पे ये जो इमेच्योरिटी है, ये कहीं ना कहीं फादर की उस बच्ची को कहीं ना कहीं इस दुनिया से ले गई। तो जी ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान से रखनी है कि सोशल मीडिया एक अलग चीज है, बट इस पर्टिकुलर केस पे मुझे सोशल मीडिया ज्यादा नहीं दिखती। मुझे जो एक रिलेशनशिप है, जो सक्सेस और फेलियर का रिलेशनशिप है, जो आपस में रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप हैंडलिंग है, वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो पाई, और उस वजह से वी हैड टू लूज अ यंग लाइफ। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर। सलोनी जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए सोशल मीडिया को लेकर, क्या सलोनी जी ऐसा पॉसिबल है कि सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया इतना हावी हो जा रहा है कि पूरी की पूरी फैमिली उसकी वजह से सफ़र कर रही है? जैसा कि गुड़गांव के केस में भी हमें देखने को मिला, गुरुग्राम के केस में भी देखने को मिला कि जहां कई सारी बातें निकलकर सामने आई कि बेटी जो है वो टेनिस सिखाती थी, उसने अकेडमी खोल रखी थी, और पिता जो है वो अनएम्प्लॉयड थे। दूसरी ओर बेटी जो है सोशल मीडिया पर कुछ रील्स या पोस्ट जो है वो भी शेयर करती थी, जिस वजह से पिता में नाराजगी थी। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो सोशल मीडिया है वो ना केवल एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को जो है वो परेशान कर रहा है, या यूं कह के उसकी वजह से परिवार सफर कर रहे हैं? अभिषेक जी, समझने की जरूरत है, जी एनसीआरबी का डेटा भी है कि हर 15 मिनट में घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ। जी और घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, ये जी एक संस्थागत मामला है, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज मामला है। क्योंकि हम इसको एक निजी तरीके से नहीं देख सकते कि बस एक फादर और डॉटर के बीच में। हम देख रहे हैं आजकल समाज में जो असहिष्णुता बढ़ रही है, जिसके चलते रोज कोई ना कोई केस होता है जिसमें कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी के साथ हिंसा कर रहा है। तो समझने की जरूरत है कि ये सब चीजें इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे समाज में असहिष्णुता
सहिष्णुता बढ़ गई है। अब सोशल मीडिया का उसमें बहुत लिमिटेड सा रोल है। मुझे लगता है इस केस में स्पेसिफिकली वो महिला दोषारोपण होता है कि कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो क्योंकि वो महिला रील बनाती थी तो उस पर दोषारोपण कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये उस तरह का मामला है। ये सच है कि सोशल मीडिया के चलते परिवार दूर हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी दुनिया बन गई है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा। लेकिन मुझे लगता है इस मामले में सोशल मीडिया पर कम स्ट्रेस है, वो ज्यादा स्पेकुलेशन है। लेकिन जिस पर स्ट्रेस ड्रॉ करना चाहिए वो ये कि घरेलू हिंसा या हमारे समाज में जो हिंसा इन जनरल बढ़ गई है वो क्यों बढ़ रही है, और उसमें सोशल मीडिया का अगर कंट्रीब्यूशन इवैल्यूएट करें तो हाँ, उसमें सोशल मीडिया का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हम देखते हैं मिसोजिनी, या हम बात करते हैं मेल्स को लेकर जो भी एक बना दिया गया है, मैथ्यू टेट, ऐसे लोग आ गए हैं। तो वो सारी चीजों पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। और स्पेसिफिकली इस मामले में फ्रेजाइल ईगो का मामला तो है ही, जो पैटर्नल जी फ्रेजाइल ईगो है कि बेटी की कमाई खा रहे हो या बेटी रील्स बना रही है। तो जिस तरह का कंट्रोल, जिस पितृसत्ता समाज में हम हैं, और हमारी जो आधुनिक महिलाएं हैं वो इसके चलते कितना सफर कर रही हैं, या घरेलू हिंसा के चलते कितना सफर कर रही हैं, जी और उसके लिए हमने क्या इंस्टीट्यूशनलाइज मेजर्स लिए हैं, इन सब पर बात करने की बहुत जरूरत है। ये केस हमारे लिए एक दुखद ट्रेजेडी है, एक नेशनल लॉस है कि एक यंग लड़की, 25 साल की लड़की, टेनिस प्लेयर, एकम्प्लिश्ड, इंडिपेंडेंट, जो शायद कितनी महिलाओं के लिए रोल मॉडल हो सकती थी, उसके बिल्कुल खुद के पिता ने उसे मार दिया। जी लेकिन ये बहुत सारे सवाल हमारे समाज के सामने ये भी लाता है कि हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, पारिवारिक स्तर पर, एजुकेशन के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और कानून व्यवस्था के स्तर पर। तो ये सारे सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सलोनी जी, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है और समाज में एक बड़े बदलाव की भी ज़रूरत है, जिस वजह से जो ये चीज़ें हैं, ऐसे केसेस जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि हर 15 मिनट में एक ऐसा केस होता है जिसमें घरेलू हिंसा का शिकार होती है महिला। डॉक्टर कपिल, आपका रुख करूंगा मैं। अगर बात गुरुग्राम के स्पेसिफिक केस को लेकर की जाए तो क्या ऐसे जो केसेस डॉक्टर साहब निकल कर सामने आते हैं, ऐसे में जो परिवार के लोग होते हैं या जिस तरीके से पिता ने अपने बेटी की हत्या कर दी, ऐसे लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए या किसी से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, ये बेसिकली ना ये केसेस होते हैं कल्चरल कंडीशनिंग, जैसे मैंने जी आपको ऑनर किलिंग की बात करी, जी जहां पे कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों का आज जी की मॉडर्न दुनिया में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं अपनी ही दुनिया में रहते हैं कि जब हम वो छोटे शहर में थे, जब हम गांव में थे, हम अपने पेरेंट्स की ऐसी इज्जत करते थे, हम लोग को ये करना पड़ता था, तो वो वही चीज सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमें 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 वही इज्जत दे और हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करे। बट क्योंकि जब आप एक शहर में आ गए, आप एक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग टीयर 2 टीयर 3 टाउन में, वो भी एज गुड एज जो अगर कोई मेट्रो सिटी में है, तो उनकी भी जो अपना सोचने का तरीका है वो भी बहुत मॉडर्न हो चुका है। तो जब जनरेशन गैप इतना बड़ा हो जाता है, और ये जनरेशन गैप आज की डेट में हर 5 साल में हो रहा है, अगर आप 5 इयर्स के डिफरेंस में देखेंगे आपको एक जनरेशन गैप दिखेगा। पहले आप वो एक करते थे मिलेनियल वर्ल्ड, फिर वो जेनजी आ गए, तो मतलब हर 5 साल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ तो बाप बेटी को अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत 20-25 साल का जनरेशन गैप था। और जहां पे मुझे लग रहा है कि फादर जिस बैकग्राउंड से थे वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि शायद उनकी चाहे एजुकेशन हो, जिस जी फैमिली बैकग्राउंड से वो आते हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कन्वेंशनल होगा, बहुत ही जी ट्रेडिशनल होगा, और उस चक्कर में वो ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जी जबकि उन्होंने अपनी बेटी को एक सेक्टर, आई थिंक 53 गुरुग्राम में थी, तो वो भी अच्छा सेक्टर है, एक जी मॉडर्न जगह पे उन्होंने अपनी बेटी को बड़ा किया। बट जो वो बड़ी हुई, तो बेटी तो आज की जनरेशन के हिसाब से बड़ी होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो 30-40 साल का मुझे लगता है जो जनरेशन गैप आ गया। और दूसरा देखिए, आज की डेट में इट इज नॉट अबाउट मैन, इट इज नॉट अबाउट वुमेन। अभी हमने देखा कि अभी कितने लेडीज ने हस्बैंड के मर्डर करे, किस तरह से मर्डर करे, क्या सोशल मीडिया का नहीं इन्फ्लुएंस नहीं, था। वो तो आंकड़े आपके बहुत कम सामने है, मतलब दैट इज जस्ट एन आपके एवरेज। जी मुझे नहीं सामने ये लगता बिल्कुल सब उसको है। बिल्कुल कोट करना और चाहिए। और ये जो जी एनसीआरबी का जी डेटा वगैरह है, ये सब वन साइडेड डेटा इसलिए क्योंकि आदमियों के ऊपर जब ये डेटा बना था तो आदमियों से ये सोचा ही नहीं जाता था जी कि आदमियों के ऊपर भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल तो अभिषेक अगर जी, ये आप डेटा जी कोई एनसीआरबी बहुत के पुराना डेटा में नहीं है, ये देखेंगे, 2023 एक का ठीक है मिनट डेटा सलोनी प्लीज है। जी, मुझे सलोनी जी बोलने दीजिए, फिर आप ठीक बोलिएगा। जी थैंक यू। तो अगर आप एनसीआरबी के डेटा में देखें, एनसीआरबी के डेटा में वो चीज है ही नहीं कि कितने पुरुषों को उनको क्या हरासमेंट होती है, या कितनी महिला टॉर्चर करती हैं, या कितने फॉल्स केसेस होते हैं, क्योंकि वो इतना पुराना चीजें आ रही हैं जी चल के कि वो वाली चीज एक्सेप्ट। तो इट इज नॉट अबाउट
आदमी, इट इज नॉट अबाउट वुमेन। आज की डेट में चाहे आदमी भी जानवर है, औरत भी जानवर है, जी आदमी भी सेंट है, औरत भी सेंट है। इस जो जो ये जो फेमिनिस्ट कई बार आ जाता है ना, ये बड़ा खतरनाक हो ठीक गया है, आज मतलब की डॉक्टर डेट साहब में, आप वो बराबरी की फेमिनिस्ट बात पॉइंट कर ऑफ रहे व्यू। हैं कि क्राइम की दुनिया में सब बराबर हैं, क्राइम जो है एग्जैक्टली, वो महिलाओं के खिलाफ भी हो रहे हैं और पुरुषों के खिलाफ भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। इसी इन्हीं इन्हीं वर्ड्सों के साथ मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। हमारे सर्वे में हमने 2 सवाल और पूछे थे कुछ, वो आंकड़े किस तरीके से निकल कर सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। और हमने अपने सर्वे के दौरान चौथा सवाल जो है वो पूछा था। इसमें हमने पूछा कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को सोशल मीडिया के संतुलित इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसको लेकर 25% लोगों का ये मानना था कि लगातार संवाद बनाए रखें, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो ना टूटने पाए, बच्चों से लगातार बातचीत करते रहें आप। इस पर 35% लोगों का ये भी मानना था कि सोशल मीडिया की गतिविधि पर नज़र रखें, यानी कि आपका जो बच्चा है वो सोशल मीडिया पर कैसे चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है उस पर आप नज़र रखें। 33% लोगों का ये मानना था कि जो समय सीमा है वो तय की जाए, यानी कि लिमिटेड टाइम का एक्सेस बच्चों को सोशल मीडिया के लिए दिया जाए। 7% लोग थोड़े कंफ्यूज नजर आए, वो ये कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। और हमने अपने सर्वे के दौरान 5वां सवाल भी पूछा, जिसमें हमने ये पूछा राधिका हत्याकांड जैसी वारदातें ना हो, इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। 90% लोग हाँ कहते नजर आए। उनका ये मानना है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। 4% लोग ना कहते नजर आए और 6% लोग कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से सर्वे में हमने अपने सवाल पूछे थे और इसके आंकड़े ऐसे निकलकर सामने आए हैं। अब इसी के साथ हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सलोनी जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से सलोनी जी बात की जाए यहाँ पर गुरुग्राम के इस केस को लेकर, राधिका यादव को लेकर, जो राधिका यादव जैसी लड़कियां हैं जो स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं, और जिस तरीके से उनके पिता ने उनकी हत्या कर दी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया सलोनी जी, सोशल मीडिया पर एक मेल ईगो की बात जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है कि यहाँ पर पिता जो है वो हर एक सीमा को लांघ गया, उसने अपनी बेटी को मार दिया केवल और केवल उस मेल ईगो की वजह से, जो मेल ईगो उस पिता का हर्ट हो गया था। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिस एनसीआरबी के डेटा को मैं कोट कर रही हूँ वो 2023 का डेटा है, कोई बाबा आदम के जमाने का डेटा नहीं है। बची बात कि क्रिमिनल आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं और सामाजिक रवैया देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे पितृसत्ता समाज के चलते महिलाओं के प्रति हिंसा या घृणा की भावना बहुत ज्यादा है। आपने कभी किसी आदमी को स्वतंत्र होने के लिए जेपरडाइज होते हुए नहीं देखा होगा। अब अगर बात करते हैं स्पेसिफिक केस की, तो मैं ये भी समझाना चाहूंगी कि कोई संवेदना की बात नहीं है, सिंपैथी की बात नहीं है, लेकिन आप समझिए उस पिता की मानसिक स्थिति कैसी होगी जिसने 25 साल अपनी बेटी को पाला और उसके बाद 5 गोलियां मार दी। तो मेल्स को पहले एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि शायद उन्हें भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हेल्प की, काउंसलिंग की, सिस्टेमिक चीजों की जरूरत हो सकती है। अगर आप ये फाइट करते रहेंगे कि नहीं महिलाएं भी क्राइम कर रही हैं, सभी को आज मेंटल हेल्थ एक देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक सबसे बड़ा एपिडेमिक है जो हमारे सामने आने वाला है। सोशल मीडिया के जमाने के चलते सब चीजें बहुत तीव्र गति से बदल रही है हमारे आसपास, और उसको लेकर अडेप्टेशन लाना, एक्सेप्टेंस लाना, ये एक चैलेंज होता जा रहा है। तो जनरेशन गैप, ये सब बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स हो गए। मुझे लगता है हमें नए मुद्दों की बात करनी चाहिए कि कैसे मेंटल हेल्थ जो लोगों की इरोड हो रही है उसके लिए सरकार को, समाज को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। और बची बात अभिभावकों को की काउंसलिंग की, आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया अपने सर्वे में। मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावकों की काउंसलिंग नेसेसरी होनी चाहिए, जैसे कि यूएस में है या और बाकी सब देशों में है जो विकसित देश हैं, और स्पेशली उन अभिभावकों की जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में हैं। तो वहां पर सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। वहां पर चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हो, उनको ये बीड़ा उठाना चाहिए कि वो बच्चों के साथ साथ, एथलीट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करें ताकि उनकी मेंटल स्थिति को भी समझा जाए। और यहाँ जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं वो है गन लॉ। हमने देखा है कि इंडिया में जो गन लॉज हैं उसका रिविजन बहुत टाइम से नहीं हुआ है, उसमें भी चेंजेस और रिफॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे हम यूएस में देखते हैं रेड लॉज हैं, अगर आपकी फैमिली रिपोर्ट कर दे तो आपका गन का लाइसेंस जो है अंडर क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो वो रिन्यूअल बहुत सालों बाद होगा, उसकी कोई मापदंड नहीं है। उसके मापदंड में आपकी मेंटल हेल्थ एक पैरामीटर होना चाहिए, आपका क्या व्यवहार है, एक सोशल रिव्यू होना चाहिए उसका, आपके परिवार से उसका रिव्यू होना चाहिए कि क्या आप गन रखना डिजर्व करते भी हैं नहीं करते, कि कहीं आप इंपल्सिव इंसान तो नहीं है, क्योंकि उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, जो जिसको गोली लग जाती है, जो लोग आपके आसपास हैं, वो कोलैटरल डैमेज है। तो मुझे लगता है
लगता है इन इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, बजाय कि बिल्कुल। इसके कि महिला सुपीरियर हैं या मेल सुपीरियर हैं या फेमिनिज्म कैसे हमारे समाज को खराब कर रहा है। कोई भी सुपीरियर नहीं है, सब बराबर है, सब बराबरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े दिखाते हैं वो तो दिखाते ही हैं, और चंद केसेस को उठाकर हम ये नहीं कह सकते कि अरे अब तो महिलाएं भी जानवर हो गई हैं, मर्दों को मारने लग गई हैं। जस्ट दैट बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो केसेस लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हम इतनी जिम्मेवारी से यहाँ आपके चैनल पर बैठे हैं, तो जी हमें वो सब बातें करनी चाहिए जो रोल मॉडल बन सके हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए। और जी। हमें प्रैक्टिकल बातें, प्रेगमेटिक बिल्कुल बातें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कपिल जी, ऐसे में इस पूरे केस को अगर लेकर देखा जाए तो जो आरोपी है उसे पहले एक मानसिक रोगी माना जाए या पहले एक क्रिमिनल के तौर पर देखा जाए? नहीं, ये इनको मैं देखिए मानसिक रोगी मैं देखता हूँ। जी जैसे मैंने आपको बोला कि ये डिप्रेशन में हो सकते हैं जी और साइकोटिक भी हो सकते हैं, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि इस देखिए, अब वो जमाने चले गए जब हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते थे। जी अब कोई पेट्रियार्कल सर सोसाइटी एक नहीं मर्द है रही है। इसलिए सर अब आप कंफर्टेबली ये बात प्लीज, अब बोल आप सकते देखिए, हैं। मैं बोलने नहीं देती, मैं आप तो प्रिविलेज आई से विल आ रहे हैं नॉट सर, इसलिए टॉक। आप बोल प्लीज सकते डोंट हैं। इंटरवीन, दिस इज सलोनी जी नो वे ठीक है, टू आऊंगा डिस्कस। आऊंगा प्लीज आऊंगा आपके पास में, ठीक है। प्लीज बी लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज। श्योर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब आप पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जैसे मैंने आपको कह रहा था, वो तो नहीं रही। अब जी आप, अगर आप एक मिनट के लिए एनसीआरबी का डेटा भी बात करें, अब शायद इनको मालूम ही नहीं होगा कि वो वाली हेडिंग है ही नहीं। जी कि भाई जहां पे कैन वुमेन असॉल्ट, एनसीआरबी के डेटा में जब हेडिंग ही नहीं है, तो चाहे आप 2020 का उठा ले, 22 का उठा ले, तो वो आएगा ही नहीं। तो परहैप्स शी डज नॉट नो अबाउट इट। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस थिंग, कि जब हम लोग एक एज अ फैमिली, जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ की, अगर आप देखें तो आज से बाई आजकल 22% लोगों को मेंटल हेल्थ इशू है। इस जी पे कोई डाउट नहीं है। जी और आपने जो अपने सर्वे में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई, कि पेरेंट्स से पूछा जाए कि क्या बच्चों का जो टाइम है उसको आप कम कर सकते हैं, आप उनका मोबाइल इंटरैक्शन टाइम कम कर सकते हैं, क्या पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। जब मेरे पास लोग आते हैं तो मुझे ऐसा दिखता है कि 80% ऑफ द टाइम, चाहे वो बच्चे को लेके आते हैं, पर पेरेंट्स को ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है। जी क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं। या तो उनकी बहुत ही रिजिड सीआरपी, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, या बहुत लिबरल हो जाएगी। वो उनके अपने कन्वीनियंस पे है, कि उनका कन्वीनियंस क्या है, कि भाई आज की डेट में मुझे क्या लग रहा है। दूसरा, वो खुद ही सेल्फ कंज्यूम्ड अपने मोबाइल फोन्स वगैरह से हैं, कि उनके ऊपर बच्चों का ध्यान बहुत कम हो गया है। और आज की डेट में मैं जो बहुत देख रहा हूं, कि आज की डेट में मदर्स का जो ज्यादा जो कंट्रोल है बच्चों पे कम है, जी और वो लिबर्टी बच्चों को ज्यादा देती है एज कंपेयर टू फादर्स। जी फादर्स, जैसे अब इस केस में भी अगर ये लड़की ने इतना अच्छा करा, टेनिस वगैरह कर रही थी, तो आई एम श्योर फादर ने एक टाइम पे बहुत सपोर्ट इसको किया होगा। और हम पेट्रियार्क, जब आपकी वो पिक्चर आ गई, वो जो आपके आमिर खान वाली थी, जो रेसलर वाली पिक्चर थी, जी उसके अंदर मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा को उससे सोचने में मजबूर कर दिया था कि अब हमें अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना है। आज जी भी हमारे स्पोर्ट्स, अगर आप देखेंगे, जितने मेडल्स हमारे आते हैं, हरियाणा बीइंग अ स्मॉल स्टेट, 40-50% हरियाणा की कंट्रीब्यूशन होती है। उसमें से 30-40% आपको गर्ल्स की कंट्रीब्यूशन दिखेगी। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी वगैरह सब खत्म हो चुकी है। आज की डेट में जब हम लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, कंफर्ट जोन हमारे इतने बढ़ गए हैं। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जी जो हम आपने अपने सर्वे में जबकि पूछा बच्चों को, आज की डेट में आप 8 9 10 साल के बच्चे के बाद, और पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है। जी अगर किसी को लगता है कि वो 12 13 14 15 साल के बच्चे को कंट्रोल कर सकता है, वो कंट्रोल बच्चे को नहीं कर सकता। बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। जी क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, जॉइंट फैमिली कंसेप्ट होता था, मेंटरिंग कंसेप्ट होता था, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे। बिल्कुल आज की डेट में वो सारा कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी से खत्म हो गया है। जी आज की डेट में आप न्यूक्लियर फैमिली है, फादर भी काम कर रहा है, मदर भी काम कर रही है, और बच्चों के ऊपर अगर आप मॉनिटरिंग भी करना चाहें, मॉनिटरिंग भी बहुत कम आप कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को आज की डेट में इतनी लिबर्टी उन्होंने खुद ले ली है। तो मेरा बिल्कुल कहने का मतलब है, ये बहुत ही हम कॉम्प्लेक्स एक सोसाइटी की एक सिचुएशन में जा रहे हैं। बट अगेन, कमिंग बैक टू दिस केस, इस केस के अंदर डेफिनेटली फादर की, जो जैसे मैंने शुरू में कहा, जो ईगो थी, इट वाज ईगो किलिंग, कि कहीं पे उसको लगता था मेरी रिस्पेक्ट कम हो रही है, चाहे सोसाइटी में हो,
बेटी अच्छा कर रही है, मैं शायद बेटी के उसके ऊपर मैं अब जीऊंगा, तो वो सब करके वो एक जी डिप्रेसिव जी स्टेट में चला गया होगा। और वहां पे, और ये वाली जो प्लानिंग उसने करी होगी, ये ऐसा नहीं है कि एट द फिट ऑफ एज है, जी ये इसने इसके दिमाग में कम से कम 50 बारी पिछले 3-4 महीने में आया होगा। जी और वो जब एक्सट्रीम केस पे पहुंच गया, और ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स, इनकी वाइफ को भी उसके बारे में दूर दूर तक आइडिया नहीं होगा। जी ये लोग किसी से बात नहीं करते, अपने आप को रिक्यूज कर देते हैं, और अपने आप को ही समझाते हैं, और कुछ गलत भी कर रहे होते हैं उसके लिए भी अपने लॉजिक निकाल के इस तरह की जी जी अनफॉर्चुनेट हमें मर्डर्स और किलिंग्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है ये। सलोनी जी, दूसरी ओर अगर बात समाज को लेकर करें तो क्या आज के समाज में एक नई चुनौती जो है वो सामने आ रही है, जहां संस्कृति बनाम जो आधुनिकता है, इसकी लड़ाई क्या आप देखने को मिल रही है, जिसमें जो कुछ एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले के लोग हैं वो और आज की जनरेशन के लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये तो है ही। और अगर हम बात करेंगे तो बहुत तीव्र गति से समाज बदल रहा है, समाज बिल्कुल बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, दुनिया बदल रही है और उसकी न्यूज़ भी आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। तो बिल्कुल इतने सारे चेंजेस को अडैप्ट कर पाना इतनी जल्दी मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात है अनलर्निंग कर पाना। जी मुझे लगता है नई चीज़ें सीखना तो सब ओपन होते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को अनलर्न करने को लेकर लोग ओपन नहीं होते हैं। और ये जनरेशन गैप हो या लोगों की एक-दूसरे को समझने की क्षमता कम हो जाना, टॉलरेंस लेवल समाज में कम हो जाना, ये सब तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, जिसके जी चलते इतने सारे वायलेंस के केसेस, इतना सारा समाज में डिवाइड, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली कल्चर है, और कैपिटलिज्म के चलते सबकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं खुद से भी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी लॉस्ट फील करते हैं। ये सारी चीजों का एक प्रेशर तो है ही है, और इस प्रेशर से ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स बच जी सकते हैं और ये प्रेशर केवल स्टूडेंट्स तक लिमिटेड है, ये प्रेशर जी सभी पर है। और जी इस प्रेशर के चलते समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसका एक रेपरकशन ये है कि हमारे समाज में हिंसा बढ़ गई है, वायलेंस बढ़ गया है। और इस वायलेंस को हैंडल करने के लिए हम क्या मैकेनिज्म्स ला पाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हो, या चाहे हमारा कानूनी जी परिप्रेक्ष्य हो। तो उस सब में उन सब बिल्कुल चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सलोनी जी, कई सारे बदलाव की जरूरत है यहाँ पर, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरे समाज में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरीके से ये बदलाव तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है, ये चिंता का विषय है। ऐसे में कई पुरानी चीजों को हमें भुलाने की जरूरत है, कई पुरानी चीजों को अडेप्ट करने की जरूरत है आज के जमाने में, तो जाहिर तौर पर संतुलन तभी बन पाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले